इस वीडियो में हम श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूरी जानकारी लेंगे। घर से लेकर बाबा बर्फानी जी की गुफा तक यात्रा के लिए आपको क्या क्या करना होगा, घर बैठे परमिट कैसे लेना है, किस किस रूट से जाना सही रहेगा, आपने जो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना है वो कहाँ पे बनेगा, उसके लिए क्या कुछ चाहिए होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, सभी महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपके साथ इस वीडियो में साझा करेंगे। आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है क्योंकि इसमें आपको श्री अमरनाथ जी की यात्रा की पूरी जानकारी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी नई अपडेट्स हैं वो सारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे शिव भक्त ऐसे हैं जो पहली बार यात्रा जा रहे होंगे और बहुत सारे ऐसे भक्त हैं जो पहले भी कई बार यात्रा जा चुके हैं। तो यह वीडियो सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देता हूं कि आपको बाबा जी ने इस बार दर्शन के लिए बुलाया है, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं और यात्रा की जानकारी ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि यात्रा के लिए कौन कौन से रूट हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 2 रूट पड़ते हैं। दोनों रूट में क्या क्या डिफरेंस है, कैसे आप उन दोनों रूट्स के थ्रू श्री अमरनाथ जी की यात्रा पूरी करेंगे, कहाँ पे आपने रुकना होगा, क्या वहाँ पे इंतजाम रहता है, किस जगह से आपने चलना है, किस जगह पे रुकना है, वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे। आप भारत के किसी भी कोने में रहते हैं तो सबसे पहले जो आपका काम रहेगा कि आपने जम्मू पहुंचना है। जम्मू या उधमपुर भी आप पहुंच सकते हैं, वहां से भी अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। ज्यादातर जो भक्त हैं वो जम्मू पहुंचकर अपनी यात्रा को शुरू करते हैं। तो जम्मू पहुंचने के लिए आपके राज्य या आपके शहर से जो भी उचित वाहन लगता है कि आप ट्रेन के थ्रू वहां तक पहुंच सकते हैं, तो आपने सबसे पहले जम्मू पहुंचना है। जब आप जम्मू पहुंचेंगे तो जम्मू पहुंचने के बाद सबसे पहला जो काम आपने करना है, आपका वहां पे RFID कार्ड बनेगा, वो कार्ड आपने जाते ही बनवा लेना है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद जो टिकट काउंटर होता है उसके पास ही एक अलग से यात्री काउंटर लगा होगा जहां पर आपका RFID कार्ड बनेगा। तो इस कार्ड के बिना भी आप यात्रा नहीं कर पाएंगे। ये कार्ड जब तक आप यात्रा करेंगे आपके गले में रहेगा। इसके ऊपर एक बार कोड लगा होता है और जब आपका ये इशू हो जाएगा तो आपकी जितनी भी जानकारी है कि आप कहां से आए हैं, इस समय कहां पर हैं और आपने कहां पर जाना है, वो सारी की सारी डिटेल होती है। बार कोड के जरिए कोई भी जान सकता है। यदि कोई दुर्घटना होती है तो वहां पर आपके बार कोड को स्कैन करके आपको समय पर सहायता मिल जाएगी। तो जम्मू रेलवे स्टेशन पहुंचते ही आपने अपना RFID कार्ड बनवा लेना है। जम्मू रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के बाद आपको भगवती नगर यात्रा कैंप में पहुंचना होता है। वहां से आपकी यात्रा शुरू होगी। तो जम्मू रेलवे स्टेशन से ही आपको ऑटो मिल जाएगा। 50-60 रुपए का जो किराया होता है, वहां से आप बोलेंगे कि आपने भगवती यात्रा कैंप में जाना है तो आपको ऑटो वाला वहां पे छोड़ देगा। भगवती यात्रा कैंप में आपके लिए रुकने के लिए हॉल की सुविधा होती है। मात्र 50-60 रुपए में वहां पे आपको रूम मिल जाता है और आप वहां पे रहते हैं। और जब आपकी यात्रा शुरू होती है तो जम्मू से लेके बाबा बर्फानी जी की गुफा तक खाने पीने के लिए आपको किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर जगह पे बाबा जी के भक्तों द्वारा, सरकार द्वारा लंगर की सेवा चल रही होती है। तरह तरह के आपको अच्छी क्वालिटी के अच्छे पकवान, अच्छा लंगर आपको वहां पे मिलता है। तो भगवती नगर कैंप में पहुंचने के बाद आपने वहां पे अपना रेस्ट करना है। अगर आपके पास ज्यादा सामान है तो आप वहां पे लॉकर लेकर अपना जो कीमती सामान होता है उसको वहां पे रख सकते हैं और यात्रा के लिए आप मेन थोड़े बहुत कपड़े होते हैं वो लेकर आगे जा सकते हैं। भगवती नगर यात्रा कैंप से 2 रूट के जरिए से आप बाबा बर्फानी जी की गुफा तक पहुंचेंगे। पहला है पहलगाम और दूसरा है बालटाल। ये दोनों रूट हैं जिनके जरिए आप बाबा बर्फानी जी की गुफा तक पहुंचेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहलगाम रूट की। भगवती नगर कैंप से पहलगाम के लिए कैंप से ही आपको बसें मिल जाएंगी। आपने
आपने रात के समय ही वहां पे बसों की टिकट करवा लेनी है। कैंप के पास ही टिकट काउंटर लगा होता है, वहां से आपने अपनी टिकट करवानी है। कैंप से लेकर पहलगाम का सफर जो है लगभग 240 किलोमीटर का रहेगा, जिसके लिए आपको 7 से 8 घंटे लगेंगे बस पर जाने के लिए। और बस का जो किराया रहता है तकरीबन 500 से लेके 600 रुपए प्रति यात्री होगा। आप अपनी पर्सनल कैब करके भी वहां पे जा सकते हैं, कैब की भी वहां पे सुविधा होती है। पहलगाम पहुंचने पर भी वहां पे आपके रहने और खाने पीने का बंदोबस्त होता है। आप अच्छे से वहां पे रह भी सकते हैं और खाना भी आप खा सकते हैं। पहलगाम से फिर आपको चंदनबाड़ी तक का सफर करना होता है, जो कि लगभग 16 किलोमीटर का है। और पहलगाम से चंदनबाड़ी तक जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी वहां पे आपको मिलेगी। यह तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफर रहेगा। तो चंदनबाड़ी से आपकी जो यात्रा है पैदल यात्रा शुरू हो जाएगी। चंदनबाड़ी से बाबा बर्फानी जी की गुफा का रास्ता लगभग 32 किलोमीटर है, जो कि पैदल यात्रा के साथ आपने पूरा करना है। इसके लिए तकरीबन 2 से 2.5 दिन लग जाएंगे आपको यात्रा पूरा करने के लिए। चंदनबाड़ी से चलकर लगभग 12 किलोमीटर आगे आपको एक छोटा गांव मिलेगा जिसका नाम है शेषनाग, जो कि आपका पैदल यात्रा का पहला पड़ाव रहेगा। पहले दिन का सफर पूरा करके आप शेषनाग पहुंचेंगे। वहां पर रुकने के लिए टेंट बने होंगे। पहली रात आप वहां रुकेंगे और अगले दिन सुबह आप आगे का सफर करेंगे। खाने पीने का जैसे मैंने आपको बताया कि वहां पे बहुत अच्छा बंदोबस्त होता है, तो खाने पीने की आपने चिंता नहीं करनी है। अगले दिन आप शेषनाग से यात्रा शुरू करके पंचकर्णी पहुंचेंगे, जो कि आपकी यात्रा का दूसरा पड़ाव रहेगा। शेषनाग से पंचकर्णी का जो सफर है लगभग 14 किलोमीटर का रहेगा। तो 14 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके आप पंचकर्णी पहुंचेंगे। वहां पर आप शाम के समय पर पहुंच जाएंगे। आगे का सफर सिर्फ 6 किलोमीटर का है। अगर आप चाहते हैं कि आपने उसी दिन उस सफर को करना है तो आप उसी दिन भी कर सकते हैं, क्योंकि शाम के बाद आपके पास काफी समय रहता है। तो 2-3 घंटे में आप आराम से वहां पे पहुंच जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपने रात को वहां पे रुकना है और अगले दिन अपनी यात्रा करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। बाबा बर्फानी जी की गुफा का जो 6 किलोमीटर का रास्ता है वो भी पैदल यात्रा के थ्रू आप पूरा करके बाबा जी के दर्शन कर पाएंगे। तो ये था पहलगाम से बाबा बर्फानी जी की गुफा तक का सफर। अब हम बात करते हैं बालटाल के रास्ते से बाबा बर्फानी जी की गुफा तक सफर की। भगती नगर यात्रा कैंप से ही आपको पहलगाम के लिए बस मिली थी और वहीं से ही आपको बालटाल के लिए बस मिलेगी। कैंप से बालटाल का जो सफर रहेगा लगभग 360 किलोमीटर का है, जिसके लिए आपको 13 से 14 घंटे लगने वाले हैं, जो कि बस के जरिए ही होगा। तो बस का जो किराया है लगभग 800 से 900 रुपए प्रति यात्री रहने वाला है। बालटाल भी रुकने और खाने पीने का पूरा इंतजाम रहेगा। बस से बालटाल तक पहुंचने के बाद आगे आपकी जो पैदल यात्रा है वो शुरू हो जाएगी। इस रास्ते से जो आपकी पैदल यात्रा है वो मात्र 14 किलोमीटर की रहने वाली है। पहलगाम के रास्ते से आपकी जो पैदल यात्रा थी वो 32 किलोमीटर की थी और बालटाल के रास्ते से जो आपकी पैदल यात्रा है वो सिर्फ 14 किलोमीटर रहने वाली है। लेकिन एक चीज आपको बता दें कि जो बालटाल का रास्ता है वो कम है, लेकिन जो इसकी चढ़ाई है एकदम से सीधी चढ़ाई है। तो यहाँ पर चढ़ना बहुत मुश्किल होता है। आपको जो अपना सफर है वो रुक रुक के करना पड़ेगा। बहुत कठिन सफर होता है इस रास्ते से जाना। तो आपने तय करना है कि आप किस रास्ते से जाना चाहते हैं। तो बालटाल से एक दिन का ही सफर करके पैदल यात्रा करके आप सीधे बाबा बर्फानी जी की गुफा तक पहुंच जाएंगे। तो ये थी दोनों रास्तों से बाबा बर्फानी जी की गुफा तक पहुंचने के सफर की पूरी जानकारी। अब हम बात करते हैं यात्रा के लिए जो जरूरी दस्तावेज है, परमिट आपको लेना है, जो मेडिकल आपको बनवाना है, या इसके अलावा भी जो भी आपको जरूरी दस्तावेज चाहिए होंगे वो कैसे आपने बनवाने हैं। तो जब आपने यह तय कर लिया कि आपने किस रास्ते से बाबा बर्फानी जी की गुफा तक पहुंचना है, यात्रा को पूरा करना है, उसके बाद सबसे पहला जो काम आपका रहेगा वो आपने अपना मेडिकल करवाना है। मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाना है और मेडिकल सर्टिफिकेट तैयार करवाने के लिए जो मेडिकल फॉर्म होता है वो श्राइन बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर दिया गया है। मैं डायरेक्ट उसका जो डाउनलोड का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। लिंक पर क्लिक करके आप सीधे ही
मेडिकल फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट ले लेंगे। प्रिंट आउट लेने के बाद जो मेडिकल करवाना है वो हर एक जिले में, आप भारत के किसी भी राज्य में रहते हैं तो आपके जिले के अंदर एक डॉक्टर अपॉइंट किया गया है जो सिर्फ श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले सभी यात्रियों का मेडिकल करने वाला है। सो उनकी भी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूं। हर एक राज्य की जो लिस्ट है वो इस लिंक पर आपको मिल जाएगी। आप जिस भी राज्य में रहते हैं वहां से अपनी लिस्ट डाउनलोड करके अपने जिले के जो डॉक्टर है जिनकी ड्यूटी वहां पे लगी हुई है उनकी जानकारी ले सकते हैं। इस लिस्ट में डॉक्टर का नाम, उनका पता और उनका पर्सनल मोबाइल नंबर दिया गया है। आपने फोन करके वहां उनको मिलना है और कुछ आपके टेस्ट होंगे। टेस्ट होने के बाद डॉक्टर आपको मेडिकल करके दे देंगे। जो मेडिकल फॉर्म होता है उसके ऊपर आपकी एक फोटो लगने वाली है। तो आपने ध्यान रखना है जब आप मेडिकल बनवा कर आएंगे तो मेडिकल के ऊपर आपकी फोटो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। एक जगह पे नीचे जो डॉक्टर के साइन होंगे और दूसरा आपकी फोटो भी अटेस्टेड होनी चाहिए। तो मेडिकल बनवाने के बाद फिर आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपना यात्रा परमिट लेना है। यात्रा परमिट के बिना आप श्री अमरनाथ जी की यात्रा नहीं कर सकते हैं। ये रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपके पास जो है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जो आपने पहले करवाया है वो आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड होगा। आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए और जितने भी लोग हैं जो यात्रा करना चाहते हैं इसमें एज क्राइटेरिया दिया गया है कि जितने भी लोग यात्रा करना चाहते हैं उनकी उम्र 13 साल से लेकर 70 साल के बीच में होनी चाहिए। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है महिलाओं के लिए, जो भी महिला प्रेग्नेंट है, 6 मंथ से ज्यादा की उनकी प्रेगनेंसी है तो उनके लिए भी यात्रा अलाउड नहीं है, वो भी यात्रा नहीं कर सकती हैं। परमिट मिलने के बाद आपको अपने साथ एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ जैसे आधार कार्ड हो सकता है, आपका वोटर कार्ड हो सकता है, और भी जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हो, फोटो आईडी प्रूफ और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट ओरिजिनल, ये दोनों आपके पास रहने चाहिए जब आप सफर करेंगे। ये जो परमिट आपका निकला है इसको आपने पूरी यात्रा के समय अपने साथ रखना है। 24 घंटे ये आपके साथ होना चाहिए। इसके बिना आप सफर नहीं कर पाएंगे। और सफर के समय पर जब भी आपसे किसी अफसर द्वारा वहां पे मांगा जाता है तो आपने इस परमिट को वहां पे शो करना है, दिखाना है। तो परमिट मिलने के बाद आप अपनी यात्रा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो और आपने अपने साथ कैरी कर लेकर जानी है। कुछ चेकलिस्ट हमने बनाई है। ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आप अपने साथ लेकर जा सकते हैं। अगर आप इन सारी चीजों को अपने साथ लेकर जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई इश्यू आता है तो आपको ये चीजें वहां पर हेल्प करेंगी आपकी यात्रा को सफल बनाने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपने अभी परमिट डाउनलोड किया है वो परमिट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, जो हमने मेडिकल सर्टिफिकेट करवाया था ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। आपका ओरिजिनल आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके साथ आप 1-2 आईडी प्रूफ और भी साथ लेकर जा सकते हैं, ओरिजिनल भी हो। और इन तीनों चीजों की आप 2-2, 3-3 फोटो स्टेट भी साथ ले जाएं। आपके पास एक्स्ट्रा 2-3 अपनी फोटो जो पासपोर्ट साइज है फोटो है वो भी होनी चाहिए, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ सकती है। तो जब आप यात्रा करेंगे तो श्री अमरनाथ जी की यात्रा के समय आपको पता है कि पहाड़ों में जो वेदर है, जो मौसम है वो मिनट बाद चेंज होता रहता है। तो वहां पे सर्दी ज्यादा रहेगी तो आप अपने साथ ज्यादातर मोटे कपड़े लेकर जाएं। और मोटे कपड़े आपके ऐसे होने चाहिए जो वजन में हल्के हों ताकि आपको सफर करने में भारी ना लगे। आपके पास दस्ताने, टोपी, ये सारी चीजें होनी चाहिए। आप अपने साथ रेनकोट जरूर लेकर जाएं क्योंकि वहां पे बारिश होती रहती है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल कपड़े लेकर जाएंगे तो भीगने के बाद वो कपड़े भारी हो जाते हैं और फिर आपको सफर करने में दिक्कत आती है। तो जब आपके पास रेनकोट होगा तो बारिश के समय पर जो पानी है वो आपके कपड़ों में नहीं जाएगा। महिलाएं ध्यान रखें कि वो साड़ी पहनकर अपनी यात्रा ना करें क्योंकि पैदल यात्रा और वो भी पहाड़ों पर, तो साड़ी के साथ आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। पैंट की जगह या नॉर्मल लोअर की जगह पर आप वाटरप्रूफ लोअर डालकर जाएं। उसके बाद चप्पल में यात्रा करना सही नहीं रहता है। आप अपने साथ चप्पल कैरी कर लेकर जाएं, लेकिन जो अपना पैदल यात्रा है वो जूते डालकर ही करें। और जूते भी आप ऐसे ले जाएं जिसमें हुक लगी होती है, नीचे कुछ कीलें लगी होती हैं। आप अपने साथ एक लाइटर व मोमबत्ती जरूर लेकर चले जाएं क्योंकि अगर आप माचिस लेकर जाएंगे तो माचिस वहां पे बार बार बारिश होती है तो गीली होने के बाद वो काम नहीं करेगी।
मोमबत्ती साथ ले जाएं। खाने पीने के लिए वैसे तो वहां पर हर जगह पर लंगर चलता है, लेकिन फिर भी आप कुछ चीजें, सूखे मेवे हैं, चने वगैरह, ड्राई फ्रूट वगैरह, बिस्कुट वगैरह आप सब अपने साथ लेकर जा सकते हैं। पानी की बोतल आपके पास होनी चाहिए और ध्यान रखना है कि जो बोतल आप लेकर जा रहे हैं वो प्लास्टिक की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के समय प्लास्टिक बिल्कुल बैन होता है। तो प्लास्टिक की बोतल नहीं होनी चाहिए, स्टील या आप किसी और मेटल की बोतल वहां पर लेकर जा सकते हैं। आपके पास एक छोटी सी मेडिकल किट जरूर हो, उसमें आप पट्टियां, गोलियां वगैरह लेकर जा सकते हैं ताकि इमरजेंसी में वो आपके काम आ सके। उसके साथ ही आपके पास मोबाइल होगा तो आप अपना चार्जर खुद के साथ लेकर जाएं। साथ ही आप छाता लेकर जा सकते हैं और छाता जो होगा वो आपका छोटा होना चाहिए। हो सके तो एक जैसे कैप होती है उस तरीके से ही एक छाता आता है जो आपके सिर पर ही अटैच हो जाता है, वो छाता लेकर आप जा सकते हैं। बड़ा छाता अगर आप लेकर जाएंगे तो क्योंकि पहाड़ों में हवा वगैरह चलती रहती है तो आपको वो दिक्कत भी आएगी, पकड़ने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपके पास बाकी सामान भी होगा और आपने पहाड़ों पर सफर करना है तो आपका एक हाथ अगर छाता पकड़ने में ही लग जाएगा तो फिर आपको सफर करना मुश्किल होगा। तो आप दूसरा छाता जो आपके सिर पर फिट हो जाता है वो लेकर जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो आपने साथ लेकर जानी है। तो ये थी श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए पूरी डिटेल। होप आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। तो इस तरीके से अगर आप इन सारी चीजों का ध्यान रखकर अपने सफर को शुरू करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी यात्रा को पूरा कर पाएंगे। और यात्रा के समय प्यार से, आनंद से आपने अपनी यात्रा को कंप्लीट करना है। एक दूसरे की मदद वहां पे करनी है। अगर आपको लगता है कि किसी को मदद की जरूरत है तो आप उसकी मदद जरूर करें। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक बटन दबाकर आप अपना प्यार दिखा सकते हैं। और अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है यात्रा को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें। डेफिनेटली आपको उसका आंसर मिलेगा, हम आपको रिप्लाई करेंगे। इसके साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि आने वाले टाइम में जो भी नई जानकारी होगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और इस वीडियो को शेयर करें सभी शिव भक्तों तक, ताकि वो भी पूरी डिटेल लेकर अपनी यात्रा शुरू करें अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक स्टेटस में, हर जगह पे इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक ये वीडियो पहुंचे और वो अपनी यात्रा को सही तरीके से कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए। जय बाबा बर्फानी जी की। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ।